So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब हाउशवान और जी जान से मिलने गए थे, पर अचानक उस जगह पर ईबो आ गया था, वो भी बिना किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ के। अब उसके आगे हाउशवान पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द वो ईबो को कवर कर सके, पर ईबो ने शायद सोच लिया था कि उसे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगले ही सेकंड वो हाउशवान की पकड़ से छूटता हुआ जान की तरफ भाग चुका था। और इससे पहले कि जान जी कुछ भी समझ पाते, ईबो उस बैरियर के इस तरफ आकर खड़ा हो चुका था। उसके हाथ उस फिल्म के ऊपर थे जिसके उस पार जान था। दोनों के बीच में एक दरार थी, एक जगह थी जिस जगह को ईबो पार करना चाहता था। वो बस जान के पास जाना चाहता था, पर वो जा नहीं पा रहा था और उसकी बॉडी शायद सपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी। उसने वहीं उस फिल्म के ऊपर अपना हाथ रखा और अपनी उस रूहानी सी आवाज़ में कहा, जान का, हाँ, आई वॉन्ट यू, प्लीज़ 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 होल्ड मी। ये अगर वो उस फिल्म के ऊपर लगातार अपने हाथों की पकड़ को मजबूत करना चाह रहा था, उस पार जाना चाह रहा था, पर वो जा नहीं पा रहा था। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, सब सन्न हो गए थे ईबो का इस तरीके का ब्रेक डाउन देखकर, क्योंकि किसी ने भी होप नहीं की थी। हाँ, सब डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे जान के लिए, इस सिचुएशन के लिए, पर किसी का भी रिएक्शन इस तरीके का आएगा, ये सच में एक अजीब चीज़ थी। जी हाउशवान सब भौचक्के से होकर सिर्फ ईबो को देख रहे थे और ईबो अगले ही पल कम्प्लीटली ब्रेक होकर वहीं ज़मीन पर गिर चुका था। उसके घुटने वहीं ज़मीन से लगे हुए थे और जान तो कम्प्लीटली शॉक था। वो बस ईबो को देख रहा था बिना अपनी पलकें झपकाए हुए, और ईबो गिड़गिड़ा रहा था। ईबो ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ होल्ड मी जानगा, आई कांट ब्रीथ, प्लीज़ होल्ड मी। ठीक है, वो और ज़्यादा रोने लगा। जान अब जाकर कहीं होश में आया था। उसने भी तुरंत अपने आप को वहीं ज़मीन के ऊपर बिठाया, अपने पैरों को ज़मीन से लगाते हुए अपने हाथों को वहीं फिल्म पर रख कर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, चैम्प, व्हाट हैपेंड, कम ऑन लुक एट मी। ये जान ईबो को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जान की तरफ देखे, पर ईबो लगातार एक ही चीज़ को चैंट कर रहा था, और वो था, आई वॉन्ट यू, आई कांट ब्रीथ। अब जान थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलने लगा। उसने कहा, ईबो मेरी तरफ देखो, पर ईबो अभी भी नहीं देख रहा था। जान ने अब अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और कोल्ड किया, थोड़ा सा रेज किया, और उसने उस स्टर्न वॉइस में कहा, लुक एट मी, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। जैसे ही ये बात सुनी गई, आज जाकर ईबो ने अपना सर उठाकर जान की तरफ देखा। उसकी पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो आंखें जिसमें जान कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता। वो होठ जो हमेशा जान मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वो आज रो रहे हैं। और उसका चेहरा देखकर जान लगभग अंदर से टूट गया था, पर वो क्या कर सकता था। उसे अभी हिम्मत से काम लेना होगा, खुद भी और ईबो को भी हिम्मत देनी होगी। इसीलिए उसने कहा, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। ईबो ने कहा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों है जान का, मुझे चाहिए, प्लीज़ वहाँ वापस आ जाइए जान का, आई वॉन्ट यू, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा जान का, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हाँ, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, है ना, आप चले जाएंगे ना मुझे छोड़कर, हाँ आप वहाँ क्यों है जान का, प्लीज़ यहाँ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए यहाँ। जान ने कहा, हे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जा रहा है, वो बस कुछ दिनों की बात है। ईबो ने कहा, नहीं कुछ दिन की बात नहीं है, मोम ने भी यही कहा था, उन्होंने भी यही कहा था, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर वो कभी वापस नहीं आई जान का, कभी वापस नहीं आई, और आप भी वापस नहीं आएंगे, आप वहाँ क्यों है, प्लीज़ आ जाइए जान का, प्लीज़ यहाँ आ जाइए। इस ब्रेकडाउन ने लगभग सबकी आंखों में आंसू दे दिए थे। जी हाउशवान दोनों अपनी जगह पर लगभग कांप रहे थे, और जान तो कम्प्लीटली शटर्ड हो गया था। कितने टुकड़े हुए थे उसे खुद भी नहीं पता था। ये दूसरी बार था जब जान ने ईबो को इस तरीके से टूटते हुए देखा था, पर यह जख्म वो जख्म नहीं था जिससे मुलाकात पहली बार हुई थी। ये जख्म बहुत गहरा है, बहुत गहरा, जान देख सकता था। ये सिर्फ ईबो के आंसू नहीं थे, ये दर्द था जो उसने अपने अंदर बहुत अंदर छुपा रखा है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे, इतनी हंसती आंखों के पीछे, इतने चहकते हुए बंदे के पीछे इतना दर्द हो सकता है। एक ऐसा दर्द जिसे शायद कभी अल्फाज नहीं मिले। और जान आज ईबो को गले नहीं लगा सकता। वो अपने आप को कोस रहा था इस स्थिति के लिए। अगर इस वक्त जान बाहर होता तो ईबो को कम्प्लीटली अपनी एम्बुलेंस में छुपा लेता, उसे छुपा लेता अपने अंदर, और उसे इस तरीके से कभी टूटने नहीं देता, उसे हौसला देता, तसल्ली देता, उसे बताता कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कुदरत ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया तो वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। किसी को खोने का दर्द जान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। और ईबो के दर्द को वो जी रहा है, क्योंकि उसने भी किसी दर्द को जी चुका है, खोया है किसी ऐसे शख्स को जिसके बिना उसकी धड़कन नहीं चलती थी,
किसी ऐसे शख्स को जिसके बिना उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती थी। क्या वो कोई एक शख्स था? नहीं, शायद जान ने तो अपने पूरे परिवार को खोया है, पर वो कभी इस तरीके से टूट नहीं पाया क्योंकि कोई था ही नहीं उसके लिए जिसके सामने वो बिखर सके। पर आज इबो को उस तरीके से बिखरता हुआ देखकर जान अपने अंदर एक ऐसी चीज़ महसूस कर रहा था जो उसकी आंखों के थ्रू बाहर आ रही थी। जी ने जान को देखा। जी जानती है, सब जानती है। उसने जान का हर चीज़ को महसूस किया है, देखा है, और वो समझ गई थी कि जान इस वक्त किस जगह पहुंच चुका है। जी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा जान, ताकि वो जान को अपने जहन से बाहर निकाल सके क्योंकि इस वक्त इबो को उसकी ज़रूरत है। जान ने जी की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थी, पूरी तरीके से खाली। और जब जान उदास होता है, दुखी होता है, तो उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। ये जी जानती थी। जी भी वहीं बैठ गई। उसने इबो के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इबो बेबी सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा, वो जान है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। पर इबो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जान ने कहा, इबो मेरी तरफ देखो। इबो ने कहा, मुझे नहीं देखना जान का, आई डोंट वांट टू सी यू जस्ट बिकॉज अगर मैंने आपको देख लिया तो आई डोंट थिंक कि ये बैरियर मुझे रोक पाएगा। मैं आपके लिए और काओस नहीं मचाना चाहता। जान ने कहा, सच में ये इतना सब कुछ भूचाल मचाने के बाद तुम ये कह रहे हो? तो अपने पीछे देखना। ये कर जान की जैसी आवाज़ इबो ने सुनी, उसने अपनी उदास आंखों से पीछे देखा। वो भी हिचकी ले रहा था। तो पीछे लिटरली इतने सारे लोग खड़े थे और सब अजीब निगाहों के साथ इबो की तरफ देख रहे थे। एक पल के लिए तो इबो की धड़कनें लगभग रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए, पर सांसें जैसे रुक गई थी। जान ने कहा, अब समझ आया? इबो ने कहा, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही ऑडियंस ग्रैब कर ली है ना जान का। ठीक है कर। इबो हंसने लगा। जान ने कहा, देखा मैंने तो कहा ही था, जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हारे पीछे लोग आ ही जाते हैं। इबो ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, पर आप तो नहीं आते ना, देखिए ना, अब भी आप उस तरफ हैं और मैं इस तरफ। आप कभी मेरे पास नहीं आतेगा, हमेशा मैं ही होता हूँ जो आता हूँ। क्या इस बार आप आ सकते हैं? आप आ सकते हैं गा, प्लीज़ आ जाइए ना। आई जस्ट वॉन्ट यू, आई वांट टू किस यू, आई वांट टू हग यू, प्लीज़ आई जस्ट वांट टू हग यू गा, प्लीज़ वापस आ जाइए। जान ने कहा, प्लीज़ शांत हो जाओ वो, तुम ऐसे ब्रेक नहीं हो सकते। तुम तो मेरे टाइगर हो ना, तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्प हो, और चैम्पियंस कभी भी इस तरीके से ब्रेक नहीं होते। अगर तुम ब्रेक हो गए तो मैं यहाँ कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा? प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ बड़ी, प्लीज़। ये क्या जान बहुत वार्मली और बहुत हम्बली इबो को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था इबो इस वक्त बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्माइल से गुजर रहा है, और अगर जान ने ज़रा भी ऊंच नीच की तो इबो बिखर जाएगा। और जान को उसे ऐसे ही हैंडल करना होगा, बिल्कुल किसी टीनेज बॉय की तरह। और इबो है भी तो वही ना, वो एक टीनेजर ही तो है। जान ने कहा तो इबो ने सिर्फ नोट कर जान की तरफ देखा। जान ने कहा, और मैं कहीं भी नहीं गया। इबो ने कहा, आप हैं, आप गए हैं बहुत दूर, मैं आपको नहीं छू पा रहा हूँ। जान ने कहा, तुम्हें छूने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इबो, क्योंकि मैं हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। अपने हार्ट के अंदर झांक कर देखो, अपने दिल में देखो इबो, मैं वहीं हूँ, हमेशा वहीं हूँ। अगर मैं कभी कहीं चला भी जाऊँ ना और तुम मुझे ना ढूंढ पाओ तो सिर्फ अपने दिल में झांकना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा और हम वहीं पूरे हो जाएंगे इबो। हमेशा साथ रहना ज़रूरी नहीं होता, एहसास होना ज़रूरी होता है। और तुम्हारी मॉम भी कहीं नहीं गई है, वो तुम्हारे साथ हैं हमेशा, तुम्हारे दिल में। ओके नाउ चलो अब मेरी तरफ देखो और एक स्माइल करके दिखाओ, ताकि मैं यहाँ आराम से रह सकूँ, और मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हें हग भी करूँगा और तुम्हें किस भी करूँगा, आई स्वेयर। ठीक है। जान हंस रहा था। इबो ने भी सिर्फ एक हल्का सा नोट किया और अपने आंसू को पोंछकर वो अब खड़े होने की कोशिश करने लगा। हाउशवान ने तुरंत उस मेडिकल सूट को इबो को पहना दिया। जी उसके बाल ठीक कर रही थी और जान सिर्फ उसे देख रहा था। वो ब्रेक था, जान बहुत ब्रेक था, पर वो बस अपने इमोशंस बता नहीं सकता था, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग रहना था ना, वो टूट नहीं सकता था। लगभग 10 मिनट बाद इबो ने वो मेडिकल सूट पहन लिया था और काफ़ी सारे लोग भी अब हाउशवान को और जी को इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि एक मेडिकल एरिया है और इसे जल्द से जल्द खाली करना होगा। जान ने कहा, तुमने खाना खाया? इबो ने सिर्फ जान की तरफ देखा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। जान ने कहा, इसका मतलब नहीं खाया। इबो ने कहा, जब आप वापस आएंगे मैं तब खाऊंगा। इबो ने कहा, तो जान ने कहा, व्हाट? इबो ने कहा, आपका बर्थडे था जान का। एकदम से जान रुक गया, अब उसे याद आया था, हाँ उसका बर्थडे था। इबो ने कहा, हैप्पी बर्थडे का। ये क्या कर? वो जान की तरफ देखने लगा।
जहान ने सिर्फ एक सॉफ्ट सी और वार्म सी मुस्कुराहट दी। उसके बाद उसने कहा, ओह तो मेरा बर्थडे था, मैं तो भूल ही गया था। इबो ने कहा, पर मुझे याद था और मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, पर आप। जहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जब बाहर आ जाऊँगा हम तब सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा। इबो ने सिर्फ जहान की तरफ देखा, जी भी जहान को देख रही थी। हाउसवान ने कहा, क्या तुम इस बात के लिए सीरियस हो। इबो ने कहा, इसका क्या मतलब है। जहान ने कहा, चुप हो जाओ हाउसवान। इबो ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आपका बर्थडे मनाऊंगा, आप जैसे ही बाहर आएंगे हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी। जहान का, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस। ये कर इबो जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, ठीक है, जब हम बाहर आ जाएंगे जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें घर जाना होगा, आई मीन टू से रूम पर जाना होगा, और जो तुमसे यही कहेगी वो तुम्हें करना होगा, ठीक है। तुम स्ट्रांग रहोगे, टूटोगे नहीं, ओके। और तुम फिर ऐसे दोबारा नहीं रहोगे, खाना खाओगे और मेरा इंतज़ार करोगे। इबो ने कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। जहान ने कहा, क्या। इबो ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा जान का यहाँ से, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लोग रह सकते हैं, मैं आपके लिए बस यहीं रुकूँगा जब तक आप फ्री नहीं हो जाते। मैंने हुआन का को बात करते हुए सुना, उन्होंने कहा था एक अपर टीम आने वाली है, वो सब लोग आपको चेक करेंगे और इस पूरे एरिया को अपने अंडर ले लेंगे, उसके बाद आप सब लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर आप बाहर आ सकते हैं। और जब आप बाहर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको करना चाहता हूँ, बस प्लीज़ बाहर आ जाइएगा, तब तक मैं आपका वेट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ का, सिर्फ 2 दिन की बात है। जहान ने कहा, व्हाट। जी ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जहान, वान सर ने बात की है, अपर टीम आने वाली है, और जैसे ही वो आ जाएगी फिर तुम लोग बाहर आ सकते हो। क्या कर जी, हाउसवान और इबो जहान की तरफ देख रहे थे, पर तभी पीछे से एक शख्स ने पास आते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट, तो उसका मतलब न्यू टीम आने वाली है। कोई बात नहीं, मेरे पास 2 दिन तो हैं, और 2 दिन तक मैं मिस्टर शाओ के साथ तो रह ही सकती हूँ। क्यों जान, ये का चिनेलिया वहाँ पर आ चुकी थी, और जैसे ही इबो ने चिनेलिया को देखा उसका मुंह बन गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिनेलिया ने कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर शाओ को कंपनी दे रही हूँ, और वैसे भी मैं एक बहुत अच्छी कंपेनियन हूँ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने जहान। ये क्या कर। जनेलिया ने अपना हाथ जानबूझकर जहान के कंधे पर रख लिया था। फिर क्या था, इबो का पूरा चेहरा लगभग गुस्से से तमतमा गया। उसने अपने हाथ को वहीं फिल्म पर रखते हुए कहा, तुम अपना हाथ दूर हटाओ, जहान का से दूर हो जाओ, समझ आया तुम्हें। ये कर। इबो लगभग जनेलिया को बहुत बुरी तरीके से गुस्से में देख रहा था। जी ने कहा, इबो शांत हो जाओ, वो सिर्फ मजाक कर रही है। पर जनेलिया पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसने कहा, हाँ क्यूट पपी, तुम तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, पर तुम कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि तुम यहाँ अंदर आ नहीं सकते। इबो ने कहा, डोंट यू डेयर, ये मत सोचना कि मैं वहाँ आ नहीं सकता, मैं आ सकता हूँ, तुम कोशिश तो करके देखो, जहानगा के पास पहुँचने की कोशिश करो, फिर देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जहान ने कहा, इबो ने कहा, नो जहानगा, कोई आपको नहीं छू सकता, आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। एंड आई लव यू सो मच, मोर देन एनीथिंग। तुम मेरे लव को कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लगभग सब लोग शांत हो गए थे, और शांत तो इबो को लगभग बहुत बड़ी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी इबो ने कहा, पर इबो का पूरा ध्यान तो इस वक्त जनेलिया को घूरने पर था। जहान ने कहा, इबो तूने क्या कहा। इबो ने कहा, मैंने क्या कहा। हाउसवान ने लगभग विजिल करते हुए कहा, ओहो हो, किसी ने अभी भी कन्फेस किया, यहाँ तो इस वक्त पार्टी होनी चाहिए थी। जी ने कहा, माय गॉड, ये तो एक अच्छा सीन है, एक बुरे मोमेंट में एक अच्छा मोमेंट। अब जाकर इबो को कहीं ध्यान आया था कि उसने रियली में जहान को कन्फेस किया है, पर क्या ये कोई सरप्राइज है। जहान के चेहरे को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था। इबो ने कहा, आप इतना सरप्राइज क्यों हैं। जहान ने कहा, मुझे सरप्राइज होना चाहिए ना। इबो ने कहा, वो क्यों। जहान ने कहा, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे ये कहा है। जनेलिया ने कहा, क्या मतलब है इस बात का, क्या मेरे पास अभी भी चांस है। इबो ने कहा, नो चांस, कभी नहीं हो सकता। और इसका बात का क्या मतलब है जहान का, मैं तो हमेशा आपसे कन्फेस करता हूँ। जहान ने कहा, पर तुम हमेशा मुझे सिर्फ आई लाइक यू कहते हो, ये फर्स्ट टाइम है तुमने मुझसे आई लव यू कहा है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जहान का ऐसी बातें सुनकर एक सब शांत हो गए थे, या यूँ कहो अपनी हंसी को रोक कर खड़े हुए थे, क्योंकि जहान ऐसे पूछ रहा था जैसे कि उसे खुद भी इस बात पर डाउट हो। इबो ने कहा, क्या सिर्फ आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। उन दोनों की ऐसी बहस सुनकर सब हंस रहे थे। ये सच में किसी कपल की तरह ही लड़ रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। जनेलिया ने कहा, अब मुझे जेलसी फील हो रही है। इबो ने कहा, तुम सिर्फ जेलसी फील करती रहो, क्योंकि इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास वो नहीं है जो जहानगा को चाहिए। ये क्या करी वो अपनी ऊंची किसी स्माइल जनेलिया को दिखा रहा था, और जनेलिया के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उसने घूर कर इबो की तरफ कहा, यू लिटिल ब्राइट, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, और तुम सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। मिस्टर जहान, आपने इसे पसंद कैसे किया। जहान ने कहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। जहान और जनेलिया को इस तरह से बातें करते हुए देखकर इबो ने कहा, क्या आप लोग एक टीम में हो गए हैं। जहान ने कहा, इबो वो सिर्फ मेरी सीनियर है, और वो सच में वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे थे। वो सिर्फ तुम्हें टीज कर रही है, और उसने मुझसे सॉरी भी बोला अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए ना। इबो ने कहा, हाँ आप कर सकते हैं, पर मैं नहीं। जो कोई भी मेरे जहानगा के पास आएगा मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा।
तुम मेरी अभी भी राइवल हो, समझ में आया? ये क्या करी? वो जेनेलिया की तरफ देख रहा था और जेनेलिया सिर्फ हंस रही थी। उसने अपने हाथ बांधकर इबो को देखा और कहा, मैं अभी भी वंडर कर रही हूँ कि तुम दोनों साथ कैसे हो। जेनेलिया के इस बात पर लगभग सब हंस रहे थे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक भगदड़ सी मच जाती है। अंदर से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ कोई आओ, इस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ये आवाज़ वहीं लास्ट में जो क्वारंटीन सेक्शन था वहाँ से आ रही थी। जैसे ही जहान ने ये आवाज़ सुनी, जेनेलिया ने कहा, माय गॉड, लगता है मार्कस है। जहान ने कहा, यस, ये क्या कर। जहान और जेनेलिया उस दिशा में दौड़ने लगे। इबो भी डर गया था। जी ने कहा, क्या हुआ है? हाउसवान ने कहा, लगता है कोई सीरियस केस है। इबो ने कहा, अब क्या होगा? जी ने कहा, डोंट वरी, जान हैंडल कर लेगा। जान और जेनेलिया उस रूम में पहुंच चुके थे, उस कैंप के अंदर। वहाँ पर 2 पेशेंट लेटे हुए थे और दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जान और जेनेलिया ने दोनों ने अपने अपने पेशेंट्स को ले लिया। जेनेलिया का पेशेंट तो लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वहीं जान एक छोटे से बच्चे को ऑपरेट कर रहा था। जान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो केस को संभाल सके, पर शायद उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। वक्त गुजर गया और लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद भी दोनों पेशेंट ने वहीं दम तोड़ दिया था और जान वहीं बेहाल सा होकर बैठ गया। जेनेलिया भी उसके पास आकर बैठ गई। जान ने कहा, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, सब कुछ बेकार है, सब कुछ। ये क्या? जान अपना हाथ वहीं फ्लोर पर मार रहा था। जेनेलिया ने कहा, मिस्टर शाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं। हमारे हाथ में जितना आया हम उतना ही कर पाएंगे ना। और वैसे भी यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास दवा बहुत कम है और मेडिकल इक्विपमेंट्स वो भी नहीं है। सान ने कहा, पुराने ज़माने में भी तो नहीं होते थे ना, लेकिन फिर भी लोग हैंडल करते थे। और यहाँ पे सब लोग नेचुरल तरीके से रहते हैं, इन लोगों को आदत नहीं है। फिर भी हम लोग उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये क्या हो रहा है? हमारी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? जेनिया ने कहा, जान, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान ने कहा, मैं भी उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। पर इससे पहले कि जेनेलिया कुछ भी कह पाती, एक आवाज़ आ रही थी, जैसे बाहर से कोई हाथापाई कर रहा हो। जेनेलिया ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये आवाज़ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है? जान को एकदम से होश आया, हाँ, ये इबो की आवाज़ है। जान और जेनेलिया उस कैंप से बाहर आए तो देखा इबो कुछ लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, या यूँ कहो कुछ लोग इबो को उस जगह से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जान ने देखा, वो भाग कर वहाँ पहुँचा। उसने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? वो 2 मेल नर्स थे, वो रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, सर, यहाँ पर आउटसाइडर का रुकना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इन्हें बाहर निकाल रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं। हाउसवान ने कहा, पर तुम्हें इस तरीके से खींचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं ना। पर इबो ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ हाउसवान का, मैं जानका को छोड़कर नहीं जाऊँगा। जान ने कहा, इबो ने कहा, नो, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे आपके पास रहना है, सिर्फ आपके पास। इबो को इस तरीके का बचपना देखकर जान सच में फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो भी एक ऐसी जगह से आया था जहाँ पर उसने वो देखा था और इबो वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। जी समझ रही थी जान का जो ये अजीब सा सिचुएशन थी। जी ने कहा, इबो, तुम्हें जान को सपोर्ट करना चाहिए। इबो ने कहा, मैं सपोर्ट ही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। जान ने कहा, इबो, क्या तुम मुझे सच में इतना पसंद करते हो? इबो ने कहा, बहुत ज़्यादा। जान ने कहा, तो फिर मेरा इंतज़ार करो, यहाँ से जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इबो ने कहा, ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ तो हाप है ना। फिर भी इबो की ऐसी बात सुनकर जान शांत हो गया। उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। जान ने एक लंबी सांस ली और फिर इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, फिर भी, क्योंकि ये जगह इन लोगों के लिए है इबो, मुझे यहाँ काम करना है। तुम चाहते हो ना मैं लोगों को बचाऊँ, और उसके लिए मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। 2 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है? 2 दिन तक अपना ख्याल रखो और फिर एक नई एनर्जी के साथ यहाँ वापस आओ। आई स्वेयर, 2 दिन के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर अभी मुझे लोगों के साथ रहना होगा। यहाँ से जाओ स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। प्लीज़, उनका जो तुमसे कह रहे हैं वो तुम करोगे ना? ठीक है? जान इबो की आंखों में देखने लगा। इबो की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, जान जो कह रहा है वो उसे करना होगा। उसका जान का उसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो जान की बात को कैसे टाल सकता है? इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, आप यही चाहते हैं? जान ने कहा, सच में मैं इस वक्त यही चाहता हूँ, प्लीज़ अभी चले जाओ, 2 दिन के बाद वापस आना। इबो ने कहा, मैं वापस आऊँगा, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो, बट याद रखना, अपना ध्यान रखना, और आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जान ने कहा, कुछ भी नहीं होगा, जाओ, वापस जाओ। जी, इबो का ख्याल रखना। ठीक है? कल जान जेनेलिया के साथ वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वो इबो को चाहता हुआ नहीं देख सकता था, और इबो कुछ देर तक जान को देखता रहा, और फिर उसके बाद हाउसवान जी के साथ वो वापस लौट गया। बात 2 दिन की हुई थी, लेकिन 2 दिन नहीं, पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते के बाद भी वो टीम अभी तक वापस नहीं आई थी, कुछ भी नहीं प्रोग्रेस हुई थी। अभी भी वो एरिया क्वारंटाइन था, और सी और हाउसवान को वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं थी, इसीलिए इबो भी वहाँ नहीं जा सकता था। धीरे धीरे माहौल और ज़्यादा बिगड़ रहा था। सब लोग घर में कैद हो गए थे, एक जगह में, सिर्फ एक जगह में बंद कर रह गए थे।
ईबो लगभग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसका मन कर रहा था कि वो बस वापस चाइना चला जाए, अपने डैड के एम्बुलेंस में जाकर खुद को छिपा ले। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? ईबो किसी से भी कुछ नहीं कह रहा था। उसने एक हफ्ते से किसी से भी बात नहीं की थी। जब से वो जान के पास से लौटा था उसने अपने आप को कम्प्लीटली शट कर लिया था। एक ही जगह वो देखता रहता था और चैंग को उसकी अब बहुत फिक्र हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जान की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने ही अंदर अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा था, बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर गुजू लैन हाउस, लैनवन हुआ अपने रूम में थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनका असिस्टेंट और साथ में एक और मेल वर्कर उनके साथ खड़ा हुआ था। उनके असिस्टेंट मार्क वू ने कहा, सर आप ठीक नहीं हैं। लैनवन हुआ ने कहा, मैं ठीक हूँ। वू ने कहा, आप सच में ठीक है? कहाँ से ठीक है आप सर? आपकी हालत देखिए दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। मुझे यंग मास्टर को यहाँ बुलाने दीजिए। वो आपकी केयर करेंगे। कंपनी को उनकी ज़रूरत है, सबको उनकी ज़रूरत है। लैनवन हुआ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, वो बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर पाएगा, उसे कुछ भी नहीं आता। मैं उसे यहाँ नहीं धकेल सकता। उसके सपने हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी पढ़ाई है, उसकी ज़िंदगी है। वो यहाँ नहीं आ सकता। वो ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। वो ने कहा, सर वो नहीं संभाल पाएंगे, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें संभालना होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है, आप ज़्यादा लंबे समय वक्त तक ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ इस हालत में जा पाएंगे। लैनवन हुआ ने कहा, इस हालत में क्या? मैं किसी भी हालत में वहाँ जाऊँगा। अगर मैं नहीं गया तो वो ईबो को कच्चा चबा जाएंगे। वो लोग सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस परिस्थिति में हो। और इस वक्त कंपनी की हालत तुम भी जानते हो। वो अगर मैंने इस वक्त पोजीशन छोड़ दी तो सब लोग खून के प्यासे हो जाएंगे। वो ने कहा, वो तो वैसे भी प्यासे हो रखे हैं ना सर। हमारी कंपनी की हालत ठीक नहीं है और मुझे लगता है अब यंग मास्टर को अपनी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए और उन्हें सब पता होना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लैनवन हुआ शांत हो गए और उस रूम में अब एक शांति पसर गई थी। लगभग 4 दिन के बाद ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था। चैंग ने उसके पास आते हुए कहा, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। चैंग ने कहा, ठीक है, ऐसे ही बैठे रहो, मैं चाइना का टिकट करवा रहा हूँ, हम लोग चाइना वापस जा रहे हैं। जैसे ये बात कही गई एक ईबो ने घूर कर चैंग की तरफ देखा। उसने कहा, व्हाट? चैंग ने कहा, हाँ, हम चाइना जा रहे हैं ईबो, यहाँ बहुत वक्त हो गया है हमें और हम ये ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। वैसे भी हमारी कुछ दिनों के बाद फ्लाइट है। क्या तुम भूल गए हो कि हमें चाइना भी लौटना है? ईबो ने कहा, मैं जानका को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। चैंग ने कहा, छोड़ना किसको है? जी ने कुछ कहा है। जैसे ही ये बात कही गई ईबो एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या कहा है जी ने? चैंग ने कहा, तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी ना, मत करो। ईबो ने कहा, चैंग आई स्वेयर मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, अगर तुम एक बार और नहीं बोले। चैंग ने कहा, ओके ओके, जी ने ये कहा है कि आज शाम को वो टीम आ रही है तो तुम चाहो तो। पर इससे पहले कि चैंग आगे कुछ भी कहता, ईबो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वहाँ से दौड़ चुका था और वो पूरे कॉरिडोर में सिर्फ जी की तलाश में दौड़ रहा था। और एंड में आके वो एक रूम के पास लगभग इतनी तेज़ रफ्तार में आकर रुका कि वो जनाया से लगभग टकराते बचा। जनाया ने कहा, आप ठीक तो हैं? पर ईबो ने जनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जनाया को साइड करते हुए जी के पास दौड़ कर गया। जी किसी से बात कर रही थी पर ईबो को बिल्कुल सब्र नहीं था। उसने कहा, जी क्या ये सच है? ईबो की इतनी तेज आवाज़ सुनकर जी भी एकदम से शांत हो गई और जिससे वो बात कर रही थी वो भी ईबो को देखने लगा। कैसा इल मैनर्स बच्चा है, किस तरीके से बातें कर रहा है। पर सीनियर ने कुछ कहा नहीं। जी ने कहा, ईबो 1 मिनट। ईबो ने कहा, नहीं, कोई 1 मिनट नहीं, तुम मुझे बताओ क्या ये सच है? ईबो की इतनी ज़्यादा डेस्परेट बातों को सुनकर जी ने अपने सीनियर की तरफ देखा, फिर उनसे एक्सक्यूज़ लेकर और सॉरी बोलकर वो ईबो के पास आ गई थी। जी ने कहा, क्या सच है? ईबो ने कहा, आज शाम को टीम आ रही है। जी ने कहा, तो तुम्हें खबर मिल गई? ईबो ने कहा, मुझे प्लीज़ बताओ क्या सच है? जी ने कहा, ये सच है, आज शाम को टीम आ रही है। ईबो ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी ने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, तुमने खुद को बंद कर रखा था। ईबो ने कहा, तो तुम मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तैयार होना चाहिए, जानका के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, मैं क्या करना चाहिए बताओ जी, हमारे पास वक्त नहीं है। जी ने कहा, ईबो ने कहा, नो जी, वक्त नहीं है, मुझे केक बनाना है, मुझे जानका के लिए तैयारी करनी है, पार्टी करनी है। हाँ, अभी डेकोरेशन, अभी तो बहुत कुछ करना है यार। ईबो लगभग इतना ज़्यादा पौखला गया था और जी बस आश्चर्य से उसे देख रही थी। जी ने ईबो के कंधों को पकड़ा, उसे झकझोरते हुए कहा, ईबो काम डाउन, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ईबो एकदम से शांत होकर जी को देखने लगा। उसने कहा, क्या मतलब? जी ने कहा, जान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, जी ने कहा, उसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, सिर्फ तुम्हारी, तुम काफ़ी हो ईबो, सिर्फ तुम। जब वो बाहर आए तो सिर्फ उसे हक कर लेना, अपनी एम्बुलेंस में छुपा लेना, बिल्कुल वैसे जितना तुम उससे प्यार करते हो वो सब उसे दिखा देना। सिर्फ उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसे दिखाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तुमने उसे कितना मिस किया। वो सिर्फ यही चाहता है, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम इतना कर सकते हो? क्या तुम ये कर पाओगे?
जी के सवाल ने इबो को पूरी तरीके से शांत कर दिया था। उसने जी की आंखों में देखते हुए कहा कि सिर्फ इतना काफ़ी रहेगा। जी ने कहा ट्रस्ट मी, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, सिर्फ उसे यही चाहिए तुमसे। इबो, जान कोई सब चीज़ें पसंद नहीं है, वो सिर्फ प्यार चाहता है। बचपन से वो सिर्फ प्यार चाहता है। उसके पास इसी चीज़ की कमी है। इबो, उसे प्यार करो, जितना हो सके उतना प्यार करो और वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है कर जी स्माइल करने लगी। इबो ने जी को हक कर लिया। उसने कहा यस मैं करूँगा, आई लव हिम सो मच। जी मैंने उन्हें बहुत मिस किया है एंड मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी ने कहा बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे लिए और सान के लिए एक स्पेशल सरप्राइज मेरे पास है, जस्ट वेट एंड वॉच। इबो ने कहा क्या सरप्राइज है वो? जी ने कहा वो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा, जल्द से तैयार हो जाओ, हम सब बस निकलने वाले हैं। इबो ने कहा मैं जाता हूँ, जान कहा कि फेवरेट शर्ट पहनूंगा मैं। हीरा कर इबो वहाँ से भाग गया बिल्कुल किसी उड़ते हुए पतंग की तरह। हाउशान ने कहा कि सच में एक बच्चा है। जी ने कहा हाँ, एक हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसे अगर हमने नहीं संभाला तो कहीं मुरझा जाएगा और ज़्यादा संभाला तो बिखर जाएगा। इसे संभालना बहुत मुश्किल है। ये क्या करती ही इबो की तरफ देख रही थी जो भागता हुआ जा रहा था। हाउशवान ने कहा जहान को इसे बहुत केयर से रखना होगा जी, ये सच में बहुत प्योर हार्टेड है। वो दोनों बस ऐसे ही बातें करते रहे और इबो को वहाँ से जाते हुए देखते रहे। रात के लगभग 12 बजे वो एरिया जहाँ पर जहान था, जहान बैरियर के उस साइड था। फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, अपर टीम आ चुकी थी, पूरा एरिया उन लोगों के अंडर में था और इबो, हाउशवान और जी बस इस तरफ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। हुआन ने कहा जी सब कुछ ओके है ना? जी ने कहा यस सर, हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम कर लिया है। कितना और टाइम लगेगा? हुआन ने कहा पता नहीं, अभी टीम वर्क कर रही है। हुआन और जी बात कर रहे थे पर इबो का ध्यान तो सिर्फ उस तरफ था। उसकी निगाहें सिर्फ उस भीड़ में एक शख्स को तलाश रही थी और वो था जहान, पर वो बाहर ही नहीं आ रहा था। ये लोग यहाँ पर लगभग 2 घंटे से खड़े हुए थे पर अंदर से नहीं तो एक बार भी जहान का चेहरा नजर आया था, नहीं कोई खबर बाहर आई थी। इबो ने कहा जी कितना वक्त और लगेगा? ये कहते हुए इबो अभी भी सामने देख रहा था। हाउशवान ने कहा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा चैंप, क्या तुम्हें कुछ पीना है या तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? इबो ने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं पीना, बस मुझे जहान का चाहिए। वो कब आएंगे वापस? चैंग कब आएंगे वो वापस? ये कहकर वो चैंग से पूछने लगा पर चैंग के पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं था। जी ने कहा वो जल्द वापस आएगा। इसके बाद इबो सिर्फ वहाँ देखने लगा। 2 घंटे और गुजर गए। अब रात के लगभग 2 बजे हुए थे। अब सब थक चुके थे, सब वहीं बैठ गए थे पर कोई एक शख्स नहीं बैठा था, वो था इबो। वो वहीं खड़ा हुआ था बिल्कुल ऐसे ही। हाउशवान ने कहा इबो कब तक और इंतज़ार करते रहोगे? वो आ जाएगा। इबो ने कहा हाँ तो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ ना। हाउशवान ने कहा तो तुम बैठ कर भी तो कर सकते हो। चैंग ने कहा क्या तुम ऐसे ही खड़े रहने वाले हो? इबो ने कहा हाँ मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा जब तक जानकार नहीं आ सकते, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं मुझे कुछ खाना, नहीं मुझे कुछ पीना, मुझसे बात मत करो। ये कर इबो और एक कदम आगे बढ़ गया। चैंग ने कहा तुम्हारा क्या होगा? इबो किसी से इतना ज़्यादा अटैच होना ठीक नहीं है। ये कर चैंग बस बड़बड़ा रहा था। जी ने कहा यही ऐसा ही है। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा बचपन से ही ऐसा ही है, अगर किसी एक शख्स के पीछे पड़ जाता है तो बस ऐसे ही पड़ जाता है और ये चीज़ मुझे डराती है। जी ने कहा हाँ सच में किसी से इतना अटैच होना ठीक बात नहीं है। ये कहकर जी सामने देखने लगी। चैंग जी को देखने लगा। सब समझ रहे थे ये ठीक नहीं है पर कोई क्या कह सकता था। 1 घंटा और गुजर गया। अब रात के लगभग 3 बज रहे थे। धीरे धीरे अब लोगों का भार आना शुरू हो चुका था पर अभी भी जहान का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी सारे लोग बाहर आ गए थे और सबको आते जाता देखकर कि वो सिर्फ अंदर अंदर अपने आप को खोखला होता हुआ महसूस कर रहा था। उसके होठ सूखे हुए थे, गला सूखा हुआ था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल धड़कना लगभग बंद कर रहा था, हाथ पांव ठंडे थे और आंखें तरसती हुई सी सिर्फ उस दिशा में देख रही थी जहाँ से वो सिर्फ एक शख्स का इंतजार कर रहा था पर वो आ ही नहीं रहा था। ये वक्त इतना धीमे क्यों गुजर रहा है या गुजर ही नहीं रहा है? ये इतनी भीड़ में सिर्फ एक शख्स क्यों बाहर नहीं आ रहा है? हिबो का दिल सिर्फ यही सवाल कर रहा था। जी हाउशवान हुआन तक परेशान हो चुका था हिबो की जिद देखकर पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। चैंग भी कुछ नहीं कर सकता था और फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद एक बैरियर खुलता है और वहीं से एक जाना पहचाना सा शख्स बिल्कुल थका हारा, लगभग टूटा हुआ, बिखरा हुआ सा, ऐसा लग रहा था ना जब कितनी सारी आंधी तूफानों से लड़ता हुआ एक शख्स लड़खड़ाता हुआ उस जगह से बाहर आ रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब कि उसको चलने में भी शायद तकलीफ़ हो रही थी और इस चीज़ ने लगभग सबकी सांसें रोक दी थी। हाउशवान, जी, वान, चैंग सब दौड़कर उस दिशा में दौड़ रहे थे पर सबसे ज़्यादा तेज़ कोई दौड़ा था तो वो था इबो। वो तुरंत भागकर जहान के पास पहुंचा और जहान के लगभग गिरने से पहले उसने जहान को थाम लिया।